नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल स्टडी विथ जगरूप में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदी की विस्तृत तैयारी है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, आज हम आपकी सेवा में हाई स्कूल हिंदी विषय के संस्कृत खंड के अंतर्गत देशभक्तः चंद्रशेखरः नामक पाठ लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। तो आइए सबसे पहले संस्कृत में उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात उसका हिंदी अनुवाद समझेंगे। प्रथमं दृश्यम स्थानम वाराणसी न्यायालयः। न्यायाधीशस्य पीठे एकः दुर्धर्षः पारसीकः तिष्ठति। आरक्षकाः चंद्रशेखरं तस्य सम्मुखम् आनयन्ति। अभियोगः प्रारभते। चंद्रशेखरः पुष्टांगः गौरवर्णः 16 वर्षीयः किशोरः। आरक्षकः श्रीमन् अयम् अस्ति चंद्रशेखरः, अयं राजद्रोही। गतदिने अनेनैव असहयोगिनां सभायाम् एकस्य आरक्षकस्य दुर्जयसिंहस्य मस्तके प्रस्तरखण्डेन प्रहारः कृतः। तेन दुर्जयसिंहः आहतः। न्यायाधीशः तं बालकं विस्मयेन अवलोकयन्, रे बालक, तव किं नाम? चंद्रशेखरः आजादः स्त्रीभूय। न्यायाधीशः तव पितुः किं नाम? चंद्रशेखरः स्वतन्त्रः। न्यायाधीशः त्वं कुत्र निवससि? त्वं गृहं कुत्रास्ति? चंद्रशेखरः कारागार एव मम गृहम्। न्यायाधीशः स्वगतम्। कीदृशः प्रमत्तः स्वतन्त्रतायै अयम्? प्रकाशम् अतीव धृष्टः उद्दण्डश्चायं नवयुवकः। अहम् इमं 15 कशाघातान् दण्डयामि। चंद्रशेखरः नास्ति चिंता। इस पाठ के लिए संदर्भ कैसे लिखेंगे, आइए समझते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित देशभक्तः चंद्रशेखरः नामक पाठ से लिया गया है। आइए अब प्रसंग समझेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में देशभक्त चंद्रशेखर की वीरता, निडरता और देशभक्ति का वर्णन किया गया है। अब आइए हिंदी अनुवाद समझते हैं। स्थानम स्थान, वाराणसी न्यायालयः वाराणसी न्यायालय। न्यायाधीशस्य पीठे एका दुर्धर्षः पारसीकः तिष्ठति। न्यायाधीशस्य पीठे न्यायाधीश के आसन पर एक दुर्धर्षः उद्दंड पारसीकः तिष्ठति पारसी बैठा है। न्यायाधीश के आसन पर एक उद्दंड पारसी बैठा है। आरक्षकाः चंद्रशेखरं तस्य सम्मुखम् आनयन्ति। आरक्षकाः माने सिपाही चंद्रशेखरम चंद्रशेखर को तस्य उसके सम्मुखम आनयन्ति सामने लाते हैं। सिपाही चंद्रशेखर को उसके सामने लाते हैं। अभियोगः प्रारभते। अभियोगः मुकदमा, प्रारभते शुरू होता है, मुकदमा शुरू होता है। चंद्रशेखरः चंद्रशेखर, पुष्टांगः पुष्ट अंगों वाला, गौरवर्णः गोरे रंग का, 16 वर्षीय किशोरः 16 वर्षीय किशोर है। चंद्रशेखर पुष्ट अंगों वाला, गोरे रंग का 16 वर्षीय किशोर है। आरक्षकः सिपाही। श्रीमन् अयम् अस्ति चंद्रशेखरः। श्रीमान यह चंद्रशेखर है। अयम् राजद्रोही, यह राजद्रोही है। गत दिने अनेनैव असहयोगिनां सभायाम् एकस्य आरक्षकस्य दुर्जयसिंहस्य मस्तके प्रस्तरखण्डेन प्रहारः कृतः। तेन दुर्जयसिंहः आहतः। गत दिने पिछले दिनों में, अनेनैव इसी ने ही या इसने ही, असहयोगिनां सभायाम असहयोगियों की सभा में, एकस्य आरक्षकस्य एक सिपाही,
दुर्जय सिंहस्य दुर्जय सिंह के मस्तके सिर पर प्रस्तर खंडेन प्रहारा कृता, पत्थर के टुकड़े से प्रहार किया, तेन जिससे दुर्जय सिंह आहता घायल हो गया। आइए विधिवत अनुवाद समझते हैं। पिछले दिनों इसने ही असहयोगियों की सभा में एक सिपाही दुर्जय सिंह के सिर पर पत्थर के टुकड़े से प्रहार किया, जिससे दुर्जय सिंह घायल हो गया। न्यायाधीश तम बालकम विस्मयेन विलोकयन, तम उस बालक को विस्मयेन आश्चर्य से, विलोकयन देखते हुए, उस बालक को आश्चर्य से देखते हुए, रे बालक तव किम नाम, तेरा क्या नाम है? चंद्रशेखर आजादा स्त्री भूई, आजाद स्त्री भूई माने दृढ़ होकर। चंद्रशेखर ने कहा आजाद दृढ़ होकर। न्यायाधीश तो पितुः किम नाम, तेरे पिता का क्या नाम है? चंद्रशेखर स्वतंत्र। न्यायाधीश त्वं कुत्र निवससि, तुम कहाँ रहते हो? तव गृहं कुत्रास्ति, तुम्हारा घर कहाँ है? तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा घर कहाँ है? चंद्रशेखर कहता है कारागार एवं मम गृहम, कारागार माने जेल, एवं माने ही, मम मेरा, गृहम घर है, जेल ही मेरा घर है। न्यायाधीश स्वगतम अपने मन में, कीदृशः प्रमत्तः स्वतंत्रतायै अयम, अयम माने यह, कीदृशः माने कैसा, स्वतंत्रतायै माने स्वतंत्रता के लिए, प्रमत्तः माने मतवाला है, यह स्वाधीनता के लिए कितना मतवाला है। प्रकाशम प्रकट रूप में, अतीव धृष्टः उद्दंडश्च अयम नवयुवकः, अयम माने यह, नवयुवकः माने नवयुवक, अतीव माने अत्यंत, धृष्ट माने उद्दंड या ढीठ, अतीव माने अत्यंत, धृष्ट माने ढीठ, उद्दंड माने उद्दंड है। यह अत्यंत ढीठ और उद्दंड है, यह नवयुवक अत्यंत ढीठ और उद्दंड है। अहम इमं 15 कसाघातान दंडयामि, अहम माने मैं, इमं माने इसे, 15 कसाघातान कोड़े की, दंडयामि सजा देता हूँ, मैं इसे 15 कोड़े की सजा देता हूँ। चंद्रशेखर नास्ति चिंता, चिंता नहीं है। ततः दृष्टिगोचरो भवतः कौपीन मात्रावशेषः फलकेन दृढ़ं बद्धः। चंद्रशेखरः कसाहस्तेन चांडालेन अनुगम्यमानः कारावासाधिकारी गंडासिंहश्च, गंडासिंहः चांडालं प्रति दुर्मुख मम आदेशं समकालमेव कसाघातः कर्तव्यः। चंद्रशेखरं प्रति रे दुर्विनीत युवकः लभस्व इदानीं स्वविनयस्य फलम्, कुरु राजद्रोहं, दुर्मुख कसाघातः एकः, दुर्मुख चंद्रशेखरं कसया ताडयति, चंद्रशेखरः जयतु भारतम। गंडासिंहः दुर्मुख द्वितीयः कसाघातः, दुर्मुख पुनः ताडयति, ताडितः चंद्रशेखरः पुनः पुनः भारतं जयतु इति वदति।
एवं सा पंचदशकसाघातैः ताडितः। यदा चन्द्रशेखरः कारागारात् मुक्तः बहिः आगच्छति तदैव सर्वे जनाः तं परितः वेष्टयन्ति। बहवः बालकाः तस्य पादयोः पतन्ति, तं मालाभिः अभिनन्दयन्ति च। चन्द्रशेखरः किमिदं क्रियते भवद्भिः, किमिदं क्रियते भवद्भिः, वयं सर्वे भारतमातुः अनन्यभक्ताः, तस्याः शत्रूणां कृते मदीया इमे रक्तबिन्दवः अग्निस्फुलिङ्गाः भविष्यन्ति। जयतु भारतम् इति उच्चैः कथयन्तः सर्वे गच्छन्ति। ततः तब दृष्टिगोचरो भवतः दिखाई पड़ते हैं कौपीन मात्रावशेषः, केवल लंगोटी बांधे, फलकेन दृढ़म बद्धाः। फलकेन माने हथकड़ी से, दृढ़म माने मजबूती से, बद्धा माने बंधे हुए। चन्द्रशेखर कसा हस्तेन हाथ में कोड़ा लिए। चांडालेन चांडाल का अनुगम्य माना है, अनुगमन करते हुए कारावासाधिकारी, कारावास प्लस अधिकारी अर्थात जेलर। गंडा सिंह चा और। आइए अब विधिवत हिंदी अनुवाद समझते हैं। तब केवल लंगोटी बांधे, हथकड़ी से मजबूती से बंधे हुए चन्द्रशेखर और कोड़ा हाथ में लिए चांडाल का अनुगमन करते हुए जेलर गंडा सिंह दिखाई पड़ते हैं। गंडा सिंह चांडालम प्रति, चांडाल से। दुर्मुखम हे दुर्मुख, मम आदेशम समकालमेव, मेरे द्वारा आज्ञा देते ही कसाघातः कर्तव्यः, कोड़े लगाना। हे दुर्मुख, मेरे द्वारा आज्ञा देते ही कोड़े लगाना। चन्द्रशेखरम प्रति, चन्द्रशेखर से। रे दुर्विनीत युवकाः, हे उद्दंड युवक, लभस्व इदानीं स्वविनयस्य फलम। लभस्व माने प्राप्त कर, इदानीं माने अब, स्वविनयस्य फलम माने अपनी उद्दंडता का फल। हे उद्दंड युवक, अब तू अपनी उद्दंडता का फल प्राप्त कर। कुरु राजद्रोहम, और करो राजद्रोह। दुर्मुख, हे दुर्मुख, कसाघातः एकः, एक कोड़ा मारो। दुर्मुखा चन्द्रशेखरम कसया ताड़यति, दुर्मुख चन्द्रशेखर को कोड़ा मारता है। चन्द्रशेखर जयतु भारतम, भारत की जय हो। गंडा सिंह दुर्मुख, हे दुर्मुख, द्वितीय कसाघातः, दूसरा कोड़ा मारो। दुर्मुखा पुनः ताड़यति, दुर्मुख फिर से मारता है। ताडितः चन्द्रशेखरः पुनः पुनः भारतम जयतु इति वदत्। ताडितः पिटते हुए, चन्द्रशेखर पुनः पुनः बार बार, भारतम जयतु, भारत की जय हो, इति ऐसा, वदति बोलते हैं। पिटते हुए चन्द्रशेखर बार बार भारत माता की जय हो ऐसा बोलते हैं। एवं सा पंचदश कसाघातैः ताड़ितः, एवं इस प्रकार सा वे पंचदश कसाघातैः 15 कोड़ों से ताड़ितः पीटे जाते हैं। इस प्रकार वे 15 कोड़ों से पीटे जाते हैं। यदा चन्द्रशेखरः कारागारात् मुक्तः बहिः आगच्छति, यदा माने जब चन्द्रशेखर
कारागारात कारागार से या जेल से मुक्त होकर बाहर आगच्छति आते हैं। जब चंद्रशेखर जेल से मुक्त होकर बाहर आते हैं तदैव सर्वे जनाः तब सारे लोग तम उन्हें परितः वेष्टयन्ति चारों ओर से घेर लेते हैं। तब सारे लोग उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। बहवः बालकाः तस्य पादयोः पतन्ति। बहवः बालकाः बहुत से बालक तस्य उनके पादयोः पैरों पर पतन्ति गिर पड़ते हैं। बहुत से बालक उनके पैरों पर गिर पड़ते हैं। तम मालाभिः अभिनन्दयन्ति चा माने और तम माने उनका, मालाभी माने मालाओं से, अभिनन्दयन्ति अभिनंदन करते हैं और उनका मालाओं से अभिनंदन करते हैं। किमिदम क्रियते बहुदिभाः। बहुदिभाः माने आप लोग, किम इदम, इदम माने यह, किम माने क्या, क्रियते माने कर रहे हैं, आप लोग यह क्या कर रहे हैं। वयम सर्वे भारत मातुः अनन्य भक्ताः। वयम सर्वे हम सभी भारत मातुः भारत माता के अनन्य भक्ताः अनन्य भक्त हैं। हम सब भारत माता के अनन्य भक्त हैं। तस्याः शत्रुणां कृते उसके शत्रुओं के लिए, मदीया इमे, इमे माने ये, मदीया माने मेरी, मेरी ये, रक्त बिंदवाः रक्त की बूंदे, अग्नि स्फुलिंगाः अग्नि की चिंगारियाँ, भविष्यन्ति हो जाएंगी। उसके शत्रुओं के लिए मेरी ये रक्त की बूंदें अग्नि की चिंगारियाँ हो जाएंगी। जयतु भारतम, भारत माता की जय हो। इति उच्चैः कथयन्तः सर्वे गच्छन्ति। इति ऐसा, उच्चैः उच्च स्वर में, कथयन्तः कहते हुए, सर्वे गच्छन्ति सभी चले जाते हैं। भारत माता की जय हो ऐसा उच्च स्वर में कहते हुए सभी चले जाते हैं। साथियों, अगर इस पाठ का हिंदी अनुवाद आपकी समझ में आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करेंगे, क्योंकि वीडियो को तैयार करने में अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है। और यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन नए वीडियो के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।